आप भी गाली दोगे क्या सबको? नहीं नहीं, फिर वो तो देता है। वो तो देता होगा, विपक्ष में कोई आदमी होगा इसलिए गलत बोल रहा होगा तो देगा वो। गलत तो क्या, वो तो नॉर्मल कोई बोलता है तो भी देता है। उसका मन साफ है ना, अच्छा, मन साफ है तो गाली देता है? दे दे क्या हुआ। ऐसे ऐसे कौन करता है? साफ मन का कौन गाली देता है? एजुकेशन में क्या है बताओ। राजस्थान में कोई भी भर्ती होती है, भर्ती हो गई, पेपर जैसे घाटे में गई कोई सरकार, रेलवे घाटे में गई, भर्ती निकाल दी। भर्ती निकालने के बाद में फॉर्म का जो 600 रुपये फीस है, जर्नल के लिए 600 रुपये फीस, 800 रुपये फीस, 1100 रुपये, OBC SC के लिए 200 रुपये फीस। ये ऐसा क्यों? जब घाटे में चलती है भर्तियाँ निकाल देते। तो श्री राम का देश है, उनकी जन्मभूमि है, यहाँ पर सब चीज़ है। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बाकी का वरना किसी को सपोर्ट नहीं करता। वोट किसको देते हो? मैं वोट राम जी को देता हूँ। वोट नहीं दिए हो कभी बीजेपी को, भजन लाल को, मोदी को? भाई आया नहीं देगा वो तो, उसने तो मिट्टी इट्टी बेच दी होता ही बहुत। देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ईंट बजी सब खा गए होता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में भजन लाल की जगह योगी मुख्यमंत्री होता तो अच्छा होता। तो किस हिसाब से आपको लगता है योगी होना चाहिए था? नहीं देखो मैम, मुख्यमंत्री के लिए ऐसा है कि योगी भी ठीक है, भजन लाल का मैं ऐसे बोल नहीं रहा, बट यहाँ पे क्या भेदभाव है एक चीज़ का, कौम को लेके। जैसे मुसलमान कौम है या कोई भी है, अगर कोई भी मुसलमान का या कोई भी ऐसा मर जाता है एक्सीडेंट में हो या किसी भी कारण से कोई हत्या भी हो जाती है, गवर्नमेंट उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, गवर्नमेंट नौकरी, प्लस में एक डेयरी का बूथ, ये सब कुछ उसको प्रोवाइड करवा देती है, राइट। बट अभी जो 14 नंबर हरमाड़ा पे जो भी अभी हुआ था, उसमें 14-15 लोगों की जान गई है। उनका भी परिवार था ना, उनको भी मिलनी चाहिए ना सुविधा। 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी, किसी की माँ गई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का बाप गया, ये भी तो होना चाहिए ना वहाँ पे। तो सबके साथ में बराबर रखो, भेदभाव क्यों करते हो? तो क्या आपको भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है लोगों में? भेदभाव ही है, मुसलमानों को ज्यादा करती है। कांग्रेस में भी किया था भेदभाव, तो उसने क्या नाम है उसका, अशोक गहलोत ने भी किया था। वो घाट गेट पे जो अभी हुआ था मैटर, वो खटीक के साथ में और वो मुसलमान के साथ में हुआ था, उसमें भी उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। वो जो उदयपुर में उसको मारा गया था, उसको कन्हैया लाल का, उसका क्या हुआ? उसको क्या मिला? उसको तो कुछ भी नहीं मिला ना। वो तो ऐसे बेचारा, वो तो आस करके बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि मुसलमान को सबसे ऊपर रख के? हिंदू क्या पागल है कि जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं? ऐसे मरने के लिए थोड़ी है हिंदू। एक्सीडेंट्स में ऐसे गायों को काटने की धमकियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा क्यों? पर रखो सबको, ये नहीं है आपकी सरकार से ये? शिकायत है मेरे को देखो, ना तो कोई मुसलमान से प्रॉब्लम है, ना मेरे को हिंदू से प्रॉब्लम है। मेरे लिए सब बरोबर, पर गवर्नमेंट को सबको बरोबर रखना चाहिए, राइट। ये है मेरा, ना मैं मुसलमान की बुराई करना चाहता कि वो भी है। देखो सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में 10% लोग खराब ही होते हैं। चाहे हिंदू को देख लो चाहे मुसलमान कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ये नहीं कि सभी बुरे हैं, राइट। हिंदुओं में भी ऐसा है कि कुछ लोग बेकार भी होते हैं। सार्वजनिक मतलब 5 उंगलियां हैं, 5 बरोबर नहीं होती। 4 अच्छे भी होंगे तो 1 खराब होगा। 5 दोस्तों में 1 दोस्त खराब भी होगा, जिसके अंदर घात पाप होगा, कुछ भी होगा, वो कभी शेयर नहीं करता वो चीज़ें, राइट। तो वैसे ही है, सब में भेदभाव है। तो ऐसा गवर्नमेंट को भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मतलब उनको भी 50 नहीं तो 20-20 लाख रुपए दे दो, या गवर्नमेंट नौकरी दे दो। पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट नौकरी दे दो, कम से कम उनका गुजारा तो हो जाएगा ना। एक बात बताओ, इस चीज़ पे मतलब एजुकेशन का भी फर्क पड़ता ही है? फर्क पड़ता है मैम। क्या एजुकेशन में क्या है बताओ। राजस्थान में कोई भी भर्ती होती है, भर्ती हो गई, पेपर जैसे घाटे में गई कोई सरकार, रेलवे घाटे में गई, भर्ती निकाल दी। भर्ती निकालने के बाद में फॉर्म का जो 600 रुपये फीस है, जर्नल के लिए 600 रुपये फीस, 800 रुपये फीस, 1100 रुपये, OBC SC के लिए 200 रुपये फीस। ये ऐसा क्यों? जब घाटे में चलती है भर्तियाँ निकाल देते, और भर्तियों को फॉर्म भरने के बाद में जो एग्ज़ाम हो जाती है, एग्ज़ाम होने के बाद में पेपर रद्द कर देते हैं। इनका घाटा पूरा हो जाता है, वहाँ से आ जाते हैं इनके 500-600 करोड़ रुपए, वहाँ से लोग गवर्नमेंट का घाटा पूरा। ऐसा क्यों? फिर या तो भर्तियाँ मत निकालो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज शर्मा है। पंकज, तुम एक युवा हो और तुम बहुत अच्छा बोलते हो। बोलने में मैम देखो, मैं पढ़ाई तो की है मैंने, पर जॉब मैं गवर्नमेंट की जॉब में करता नहीं हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। पर जो जिस हिसाब से अब युवा है, कोई भी है ऐसे वैसे भटक रहे, बेरोजगार होकर रखे, घर पे भी है कुछ लोग। पानी, कुछ ज़िलों में पानी भी नहीं है, तो लोग बाग यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए। 12,000, 10,000, 12,000 की नौकरी भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। उनको क्या मिलता है बताओ? पेपर रद्द हो जाते हैं, पढ़ाई पूरी मेहनत गई। ऐसे कोई चीज़ में कभी कभार होता है कि एग्ज़ाम देने के लिए कोई गया, राइट, तो 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए देरी हो गई उसकी घुसने के अंदर, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों?
1 मिनट के में क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी का जीवन सुधर जाए तो क्या बेकार है क्या? किसी क्या लगता गवर्नमेंट है ऐसी मतलब सरकार बदलेगी तो लगता है कि ये हाल बदलेगा देश का? सरकार बदले तो आदमी बदले जब है ना, आदमी की सोच बदलनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कौन आदमी ऐसा आना देखो चाहिए? मैम, आदमी सभी बढ़िया है, मेरे लिए कोई बेकार नहीं है, पर आदमी की सोच बदलनी चाहिए कि हाँ कि मैं सबका सपोर्ट करूँ। कैसे बदलेगी इंसान की सोच, अगर तुम क्या मानते तो हो? देखना चाहिए ना उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपना पेट भर रहे हैं, सब जगह अपना अपना वो कर रहे हैं। कौन नहीं सही है बात बताओ, सब कह दुकान सब अपनी अपनी सोच के चलते हैं। कौन दूसरे के बारे में सोचता है? चलो ठीक है, धंधा कर रहे, धंधा कर रहा है, धंधे वाले के बारे में सोचेगा, कंपटीशन भी होता है, बट जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी तो पूरी तो हो ना, कम से कम ये भी तो होना चाहिए ना। तो तुम्हारी बस सरकार से यही शिकायत हाँ, है मैं- कि भेदभाव ना करें, भेदभाव ना करें बस। हिंदू कि मैं- मुस्लिम कोई भी हाँ, जातिवाद कोई भी ना हो जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को इससे। मेरे लिए देखो मुसलमान भी अच्छा है और हिंदू भी बढ़िया है, दोनों सही है। पर भेदभाव गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि उसको 50 लाख रुपए दे दिए और उसके घर वाले 2-2 लाख रुपए, कोई कुछ भी नहीं है। वो भी तो किसी के परिवार है ना, किसी का परिवार गया, किसी का बेटा गया, किसी का एक बेटा वो गया, तो फिर उसका क्या है? वो किसके सहारे है? वो 2 लाख रुपए में ज़िंदगी निकल जाएगी उनकी? आप बताओ मेरे को, 2 लाख रुपए में ज़िंदगी निकलती है वो तो बता दो मेरे को किसी की। सही कह रहे हो तुम पंकज। 50 लाख रुपए, देखो करोड़ रुपए भी दे दोगे ना आप तो भी पेट किसी का नहीं भरता, पैसों से पेट नहीं भरता। पर उसको ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लाइफ टाइम के लिए उसका अच्छा हो। गवर्नमेंट नौकरी दे दो, उसकी ज़िंदगी पैसे मत दो, गवर्नमेंट नौकरी दे दो एक, कम से कम उससे उसका गुजारा तो चल जाएगा। होगा बिल्कुल। भाई 20-25 हज़ार पे कुछ भी आएगा तो कम से कम गुजारा तो चलेगा। पैसे कोई मायने नहीं रखता। पैसे देने से कोई, जो पैसे में क्या करेगा, वो पैसे दे के उसको भूल जाएंगे, घर बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। फिर पैसे क्या काम का है? ऐसा काम दो कुछ जो वो लाइफ टाइम तक उस काम को कर सके। कहाँ तक की तुम्हारी एजुकेशन है? मैं ग्रेजुएशन कर रखी हूँ, काई में करी है ग्रेजुएशन? BA से कर रखी हूँ, आर्ट से। तुम बीजेपी में ज़्यादा हो या कांग्रेस? मैं बीजेपी में हूँ ऐसे। बीजेपी सपोर्टर हो, बट तुम्हें सरकार से फिर भी शिकायत है क्योंकि वो भेदभाव तो करती है। भेदभाव करती है। कांग्रेस ने भी किया था पिछली बार, वो उदयपुर में हुआ था कन्हैया लाल के साथ में, उसको उसकी दुकान में मारा गया था। उसको क्या मिला बता दो आप मेरे को? अभी तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला उसको है। और यहाँ पे अपने जयपुर में घाट गेट पे हुआ था, हाँ। वो दोनों की लड़ाई थी, क्या था, रंजिश थी, क्या पता, ये मेरे को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, पर था। पर दोनों को बराबर होना चाहिए ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को सब बराबर होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना जातिवाद चाहिए नहीं होना चाहिए। और सरकार को निर्दलीय मतलब ऐसे पक्ष विपक्ष का नहीं करना चाहिए और एकजुट रह करके चीज़ें करनी चाहिए। मैं भी ऑफिस में बिल्कुल, काम करता हूँ। धन्यवाद। अभी ऑफिस कोऑपरेटिव में हूँ, फेडेक्स में, एक्सप्रेस में, वहाँ पे भी मैं ऐसे रहता हूँ। मेरे साथ के सब है, सब तरीके के लोग हैं वहाँ पे। मैं सबके साथ समान रहता हूँ। मैं कोई भेदभाव नहीं करता। मैं किसी के साथ में जैसा है मैं वैसा हूँ उसके साथ में। ये है। धन्यवाद पंकज, बहुत अच्छा बोलते हो तुम और बिल्कुल सही बात कही है पंकज ने कि सरकार को जातिवाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक जगह रह करके हर किसी के लिए सोचना चाहिए। मेरा नाम है M सिंह सिसोदिया, गुड़ाचंद्र जी वाले। तो अभियंता के चुनाव चल रहे, कौन जीतेगा क्या लगता है? अब वैसे जनसंख्या के हिसाब से देखो तो बस 82% होती ना वोटिंग, तो उसमें तो मोरवाल का चांस ज़्यादा है। कैसे है मोरपाल का चांस? वो बीजेपी वोट ज़्यादा है ना, इसलिए। अच्छा, तो मोरपाल सुमन आपको कैसा लगता है वो देखा नहीं है, लेकिन वैसे नरेश मीणा अच्छा है, वैसे लड़का अच्छा है और वो युवा है, उसके साथ में पकड़ है उसकी, नई लेकिन पीढ़ी के साथ में नई- चांस उसके ज़्यादा है, मोरवाल के चांस ज़्यादा है, लेकिन वोटर के हिसाब से। बीजेपी का इसलिए चांस ज़्यादा है। हाँ आप बीजेपी को सपोर्ट करते हाँ, हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है आपको? मेरे को वही लगता है मोरवाल। वैसे तो नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है ना, वैसे तो पार्टी के हिसाब से। तो अभी राजस्थान की बात करो तो कौन अच्छा लगता है? राजस्थान में तो मेरे को सबसे अच्छा डॉक्टर किरोड़ी लगता है इस टाइम, किरोड़ी लाल मीणा अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है उसके अंदर आपको? उसकी खूबी अच्छी है, और किसानों के साथ में है, इसलिए एक्शन अच्छा ले रहा है इस टाइम, इसलिए सपोर्ट करता है किसान लोगों को। और आप कहाँ से हो? मैं गुड़ाचंद्र जी से हूँ, तहसील से? में। गुड़ाचंद्र जी, करौली जिला, कौन सी तहसील क्या आती है? नांदोदी तहसील। जहाँ पे डॉक्टर करोड़ी लाल जी के तहसील है, वो जिला है, उसी जिले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो मोरपाल सुमन जीतेगा? हाँ, मेरे हिसाब से वो जीतेगा। फुल गारंटी। और नरेश मीणा? नरेश मीणा की यही 2-4 हज़ार रुपये वोटों के से होगी। तो नरेश मीणा को तो पसंद करते हो ना? अब वैसे करता हूँ ना, युवा है, अच्छा है क्या लड़का, अच्छा लगता है उसके अंदर आपको? उसकी खूबी है, अच्छी लगती है। उसके बाद में एक तो युवा पार्टी ज़्यादा है उसके पास में, युवा तो लड़के। गालियाँ देता है लोगों को? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ऐसे बात नहीं है, दिखता है। नहीं दिखता है तो गुस्सा तो होगा, वो जोश है उसमें, युवा है वो भी। आपको आता है गुस्सा? क्या आपको आता है क्या? मेरे को तो बहुत आप भी ज्यादा। गाली दोगे क्या सबको? नहीं नहीं, फिर वो तो देता है। वो तो देता होगा, विपक्ष में कोई आदमी होगा इसलिए गलत बोल रहा होगा तो देगा वो। गलत तो क्या, वो तो नॉर्मल कोई बोलता है तो भी देता है। उसका मन साफ है ना, अच्छा, मन साफ है तो गाली देता है? दे दे क्या हुआ। ऐसे ऐसे कौन करता है? साफ मन का कौन गाली देता है? लोग जिसके अंदर डॉक्टर घात पात साहब- नहीं होता ना मैडम, वो गालियाँ निकल जाती है क्या उसके- होता है? जिसके अंदर घात पाप नहीं होता ना, मन का साफ होता है ना, उसके अंदर हमेशा गालियाँ ही निकलती है। अच्छा, मन के साफ व्यक्ति के अंदर से गालियाँ निकलती है, आप गाली हाँ, दोगे मेरे ना? दोस्तों में होता है, मैं मन का साफ हूँ तो वो दोस्तों की बात नहीं हो रही, हाँ, तो वो अंदर से मन का साफ है ना, तो गालियाँ तो निकल जाती है, नॉर्मल में भी निकल मेरा मन जाती के साफ है और मोरपाल सुमन जीत रहे हैं अंदर। हाँ मेरे हिसाब से वो जीते। हाँ। भाई आया नहीं जीतेगा वो तो, उसने तो मिट्टी इट्टी बेच दी बताइए, बहुत देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ईंट बजी सब खा गए बताया। क्या बज रहा है? वो तो चोर बताया, सब चोर कह रहे किस- हैं, किस सब चोर हिसाब कह रहे हैं से? वो तो उससे क्यों? कि बदरी खानिया माफी ये सब वो कर रहा है, पहले मंत्री ले लिया इसलिए कांग्रेस सरकार में। बजरी माफिया है? हाँ वो बदरी माफिया है। ये आपको किसने कहा है? मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना। सोशल मीडिया पे देखते हो तो सोशल मीडिया पे नरेश की चीजें नहीं दिखती आपको? नहीं नहीं, वो सही है, दिल का साफ है, अच्छा है, लड़का है, युवा है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है इस ढाबे पे खाना भी खा रहे हैं तो उनसे ही पूछते हैं अंता को लेकर के उनका क्या कहना है। सिकंदर गुजर, तो कहाँ से हो आप? राजस्थान से, राजस्थान में कहाँ से? करौली से। तो अभी अंता चुनाव चल रहे हैं, पता है ना? हाँ, जैसे बीजेपी अपने लिए बहुत कुछ कर रही है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, अपने भजन लाल जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, तो बीजेपी है, वहाँ से 100% चांस बीजेपी का ही है। आप बीजेपी सपोर्टर हाँ, हो? किसको बीजेपी। वोट देते हो? अपने तो चेहरा तो अपन मोदी जी को ही रखते हैं, जो भी खड़ा होता है उसको ही वोट दे देते हैं, बीजेपी की तरफ से जो खड़ा होगा उसी को वोट उसी देते को हो? वोट देते हैं। तो मोरपाल सुमन अभी अंता में जीत रहा है तो क्या लगता है काम करेगा वहाँ पे? अच्छा, अरे जब मोदी जी बैठे हैं ऊपर तो काम तो सारे को लोग करेंगे, जो भी है उसके नीचे काम तो करना पड़ेगा उनको, मोदी जी ऊपर है। तो इस जगह काफी लोगों का कहना है कि मोरपाल सुमन ही बीजेपी से जीतेगा अंता के अंदर। एक भाई साहब हमारे साथ और है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सत्यवीर गुर्जर, सत्यवीर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? भरतपुर। भरतपुर के। भजन लाल भी वहीं के ही है? हाँ, मेरी विधानसभा के हैं वो। कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। और अभी अंता चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो मैं बता दूँ। बट क्या लगता है कि कौन जीत सकता जो है? अच्छा करेगा वही जीतेगा। कौन अच्छा कर रहा है? जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। कर कौन रिजल्ट रहा? आपके सामने होगा। रिजल्ट आपके सामने होगा। क्या लगता है बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या नरेश मीणा आएगा? मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। पॉलिटिक्स के बारे से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं बस एक ही जानता हूँ, जय श्री राम। हाँ, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो, सनातन? हिंदुओं के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, किसी की जान दे भी सकता हूँ, अगर हिंदू भाई पे किसी पे आँच आएगी तो। कुछ इतना देश में चल रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है, इतने एक्सीडेंट भी हो रहे हैं? एक्सीडेंट लोगों की कमी से हो रहे हैं। पी के चलते हैं सर, आपको एक्सीडेंट तो होंगे। अपने आप को सही चलो ना, तरीके से चलो, सिस्टम से चलो, एक्सीडेंट क्यों हो जाएंगे। फिर सरकार कुछ कर भी नहीं रही है उस पर। सरकार क्या करेगी? सरकार तो सरकार ही है। सरकार तो सरकार ही है, तो क्या करेगी? मुझसे कुछ मत कहलवाओ आप, इतना ही बहुत है आपके लिए। आपको क्या है, बस लोगों की गलती है? लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती है और नहीं भी है। अपने जिम्मेदारी से जो काम है ना, उन लोग उन कामों को नहीं कर रहे। या नेता हो या प्रशासन हो या मैं हूँ या आप हो, अगर सच्चाई से काम करें, सच का साथ दें तो देश का भला हो सकता है। अच्छा, अभी ये मैंने आपसे पूछा था आप किसको सपोर्ट करते हो, बीजेपी कांग्रेस, तो आपने कहा था मैं तो देश को सपोर्ट करता हूँ। देश को सपोर्ट करता हूँ। आपने ऐसा क्यों कहा? आप देश के प्रति बहुत जागरूक है, यस, बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये प्रभु श्री राम का देश है, उनकी जन्मभूमि है, यहाँ पर सब चीज़ है। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बाकी का वरना किसी को सपोर्ट नहीं करता। वोट किसको देते हो? मैं वोट राम जी को देता हूँ। वोट नहीं दिए हो कभी बीजेपी को, भजन लाल को, मोदी को? इस बात को वोटों के बारे में मुझसे बात ही मत करो आप। वो मेरी पर्सनल ज़िंदगी में किसको वोट दूँ, किसको नहीं दूँ, किसको सपोर्ट करूँ। राजस्थान के अंदर मुझे पायलट सब नीचे लगते हैं। राजस्थान में मुझे पायलट सबसे अच्छा लगता है। सचिन पायलट अच्छा लगता है? यूपी में योगी, राजस्थान में पायलट। यूपी में योगी, राजस्थान में पायलट। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दिख गई। किसको सपोर्ट करते हो? हम तो बीजेपी को करते हैं। बीजेपी में सबसे बढ़िया कौन लगता है? मोदी जी। मोदी। देखिए ना, योगी जी देख लीजिए आप लोग, यूपी को बदल दिया।
हम भी यूपी से ही हैं। कितना बदलाव आ गया। जो अपने आप को धुरंधर लगाते थे ना, आज उनके मकान के उनका नाम और निशान खत्म हो गया। बीजेपी न्याय करती है, अन्याय नहीं करती। कि कोई दूसरा समाज आके हमें परेशान करे तो उसमें न्याय, अभी न्याय तो किया है ना बीजेपी ने यूपी को बदलने में। नहीं, एक अतीक अहमद शायद आपने नाम सुना हो, हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी तूती चलती थी, उनके नाम से लोग घबराते थे मैम। उनके नाम से आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई उनके बादशाह पहुँच जाते थे ना, तो वो मकान खाली करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, अभी जोड़ते हैं। भाई बीजेपी को सपोर्ट करता है भाई साहब, मोदी बहुत अच्छे लगते हैं इनको। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी का ज़्यादा ही उत्साह लोगों में है। मोरपाल सुमन के लिए सबने कहा है कि वही आएगा अंता में। तो बीजेपी को लेकर के लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह है, कांग्रेस के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा है, और नरेश मीणा के लिए सब कह रहे हैं कि वे अच्छा है, लेकिन बीजेपी ही आएगी अंता में। और कुछ युवाओं का कहना है कि उनको सरकार से दिक्कत है क्योंकि वे जातिवाद करती है और उनके अलग ही मुद्दे हैं। तो बने रहिए ऐसी और कई वीडियोस के लिए। धन्यवाद।